देखिए, कावेरी हॉस्टल में रामनवमी के शुभ अवसर पे पूजा का आयोजन हमने किया हुआ था, जो कि लेफ़्ट को रास नहीं आ रही थी। कावेरी वही हॉस्टल है जहाँ पे एक समय ऐसा था जब बीफ फेस्टिवल होते थे, महिषासुर दिवस मनाई जाती थी, दुर्गा माता के खिलाफ अभद्र टिप्पणियाँ की जाती थी, बोली जाती थी दुर्गा माता प्रोस्टिट्यूट है। मतलब इन तरीके से सारी चीज़ हॉस्टल में किया जा रहा था। उस हॉस्टल में, ऐसे हॉस्टल में रामनवमी के शुभ इतने भव्य आयोजन करके पूजा किया जा रहा है, मतलब लेफ़्ट को कहीं ना कहीं ठेस पहुँची। उनको लगा ये बहुत बड़ा चीज़ है। मतलब हम अपने आप को असर्ट कर रहे हैं उस हॉस्टल में जहाँ लेफ्ट एक टाइम अपने एक्टिविटी चरम पे किया करते थे। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष गुप्ता और आप मेरे साथ देख रहे हैं CW न्यूज़। इस समय मैं JNU कैंपस के बाहर मौजूद हूं। रविवार को जो घटना घटी थी वो तो अब सुर्खियों में बनी हुई है। लगातार JNU के अंदर जो हिंसा भड़की थी, कहीं ना कहीं ABP के बीच में रही हो या लेफ्ट पार्टी के विंग के बीच में की जो बात रही हो, उसके बाद जो इस मामले ने इस समय आग पकड़ ली है, वो लगातार आग बढ़ती ही जा रही है, थमने का नाम नहीं ले रही। यहाँ हम कैंपस के बाहर मौजूद हैं, तमाम मीडिया कर्मी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, तमाम पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, तमाम जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर कवरेज बनाए हुए हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर में पूरा मुद्दा क्या है। कभी ABP वालों से बातचीत होती है, कभी लेफ्ट विंग के कभी कार्यकर्ताओं से बातचीत होती है, छात्रों से बातचीत करने की कोशिश की जाती है। तमाम जो तय है इस मामले की उनको खंगाला जा रहा है, जड़ों तक पहुँचा जा रहा है, जानने की कोशिश की जा रही है आखिर ये आग लगी तो लगी कैसे, आखिर ये जो मुद्दा था ये कहाँ से गरमाया, क्या कुछ रहा। कावेरी हॉस्टल में नॉनवेज को लेकर के जो बात विवाद हुआ हो, या फिर कहें कि छात्रों के बीच में जो झड़प हुई हो, मार पिटाई हुई हो और ABP वालों का जो तमाम लेफ़्ट के ऊपर बयानबाजी रही हो या लेफ़्ट की ABP वालों के ऊपर जो तमाम बयानबाजी रही हो, उसके बाद आप देख सकते हैं तस्वीरें बिल्कुल साफ़ हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अभी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता कुछ भी कि किसकी कितनी गलती है, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि जो बात विवाद है वो लगातार ऐसे ही चलता रहेगा और खंगालने की कोशिश की जाएगी और जहाँ तक संभव हो सकेगा इस मामले की गहराई तक पहुँचा जाएगा। अब जो हम तमाम अपडेट्स की अगर हम बात करें तो JNU के ऊपर तमाम लोगों के बड़े चेहरों के बयान आने लगे हैं। तमाम लोगों ने अपनी अपनी बयानबाजी करना शुरू कर दी है, अपनी अपनी दलीलें देना शुरू कर दी है। तमाम लोगों का कहना है कि JNU के अंदर जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, तमाम जो अलग अलग संगठन हैं, वो कहीं ना कहीं हर समय हिंसा भड़काने की कोशिश में जुटे रहते हैं, एक नए क्या कहते हैं मुद्दों को उठाने की कोशिश में लगे रहते हैं और हमेशा से ही वह चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि JNU हमेशा से ही सुर्खियों में रहे। अभी यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अभी आप बने रहिए हमारे साथ। क्या नाम है आपका? नाम रविराज हुआ। ABP से हैं आप? जी। अच्छा, ABP से हैं। मैं संक्षिप्त में पूरी घटना जानना चाहूँगा। रविवार की रात को दरअसल हुआ क्या था, संक्षिप्त में बता दीजिए। देखिए, कावेरी हॉस्टल में रामनवमी के शुभ अवसर पे पूजा का आयोजन हमने किया हुआ था, जो कि लेफ़्ट को रास नहीं आ रही थी। कावेरी वही हॉस्टल है जहाँ पे एक समय ऐसा था जब बीफ फेस्टिवल होते थे, महिषासुर दिवस मनाई जाती थी, दुर्गा माता के खिलाफ अभद्र टिप्पणियाँ की जाती थी, बोली जाती थी दुर्गा माता प्रोस्टिट्यूट है। मतलब इन तरीके से सारी चीज़ हॉस्टल में किया जा रहा था। उस हॉस्टल में, ऐसे हॉस्टल में रामनवमी के शुभ इतने भव्य आयोजन करके पूजा किया जा रहा है, मतलब लेफ़्ट को कहीं ना कहीं ठेस पहुँची। उनको लगा ये बहुत बड़ा चीज़ है। मतलब हम अपने आप को असर्ट कर रहे हैं उस हॉस्टल में जहाँ लेफ्ट एक टाइम अपने एक्टिविटी चरम पे किया करते थे। तो जब पूजा के खिलाफ थे वो लोग, 3:30 बजे पूजा शुरू होनी थी, लेकिन 3:30 बजे पूजा शुरू ना होकर 5:30 बजे पूजा शुरू हुई है। लेकिन जब पूजा खत्म हुई है, जो भी श्रद्धालु प्रसाद लेके आ रहे थे वो घात लगा के बैठे थे कावेरी हॉस्टल के अंदर में, और अचानक उन्होंने अटैक कर दिया। मेरे भी मरकरी से उन्होंने अटैक किया, फिर अपने डिफेंस में हाथ दिया तो पूरा कटता हुआ चला गया वो। मैं बोलना चाहूँगा एक बार दिखा दें हाथ। तो कितनी चोट आई है अभी? इसमें 8 स्टिच पड़े हैं इसमें। अच्छा, 8 स्टेज पड़े हैं। 5-8 तो उनकी ये पहले से ही प्लानिंग थी लेफ्ट की या अचानक ये पहले से प्लानिंग नहीं होती तो मरकरी तो ऐसे नहीं मिलता है। आसमानी मरकरी नहीं है कि आसमान से कूद के हाथ में आ जाएगी। मरकरी पहले से प्लान थी, तभी मरकरी रड पत्थर, ऐसा नहीं कावेरी में पत्थर ही पत्थर है, रड ही रड रखे होते हैं शोकेस के लिए। मतलब प्रायोजन था पहले से, तभी वो साथ में ये सब लेके आए थे और इससे उन्होंने अचानक हम पे अटैक किया। मतलब हम तितर बितर हो गए, हमारे लोग 1 दर्जन से अधिक हमारे लोग घायल हैं, अस्पताल गए थे, इलाज करवाया उन्होंने, कंप्लेंट फिर हमने किया MLC। लगभग कितने लोगों ने आपके ऊपर हमला करने की कोशिश की? जो मुझे मरकरी से मारा था वो हरिंदर सेस्मा है, SFI का प्रेसिडेंट है JNU यूनिट का, उसने अटैक किया था और साथ में और भी लोग थे। लाइटें कम थी, नाम से तो नहीं बता सकता हूँ, चेहरा से जानता हूँ लोगों को, और काफ़ी सारे मतलब वो लोग 150-200 की संख्या में वहाँ पे मौजूद थे। अच्छा, प्राथमिक तौर पर आप लोगों ने एक्शन लेते हुए सबसे पहले क्या करना उचित समझा, क्या किया? संविधान पे भरोसा है, कानून पे भरोसा है, कानूनी कार्रवाई करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। इसीलिए उसके थ्रू हमने वहाँ पे हॉस्पिटल गया, इलाज करवाया, MLC करवाया, थाने गया, हमने थाना में कंप्लेन करवाया हमने, और फिर यहाँ पे हम आए हैं। अच्छा, पुलिस
पुलिस विभाग का क्या कहना है इस पूरे मामले पर, क्या कुछ कार्रवाई चल रही जांच कर रही है पुलिस को, थोड़ा तेज़ी से जांच करना चाहिए। जांच तो कर ही रही है, कंप्लेन ले ही रही है, लेफ्ट वालों ने भी किया है, एफआईआर किया है। मतलब वही है कि पहले पीट दो, फिर तुरंत एफआईआर कर दो, फिर वहाँ धरना प्रदर्शन। मतलब एक उनका जो इकोसिस्टम तैयार रखा है ना, तुरंत सब एक्टिवेट है। एक घटना करते हैं, फिर एक बटन दबाएं, सारा इकोसिस्टम एक्टिव हो गया। बड़े बड़े लोग ट्वीट करने लगे। अब अंदर का क्या माहौल बना हुआ है इस समय, क्या कुछ है? आम छात्र जो हैं, कॉमन स्टूडेंट जो हैं कैंपस को हमारे साथ हैं। उस पूजा में तकरीबन 200-250 श्रद्धालु थे शुरू से अंत तक। कॉमन स्टूडेंट साथ हैं, वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है। जब पूजा हो रही थी तो दीवार के दाएं बगल हवन हो रही थी और बाएं बगल शाम में जो खाते हैं रोज़ा तोड़ने के बाद वो खा रहे थे। मतलब गंगा यमुना तहजीब का इससे बड़ा उदाहरण कहाँ मिलेगा आपको। कावेरी के रेसिडेंट को कोई दिक्कत नहीं थी इन सब चीज़ों से। लेफ्ट वाले अपने आप को ज़बरदस्ती इस मुद्दे में ला रहे हैं घसीट के। क्या मामला ये भी उठा था कि उन लोगों की तैयारी थी कि हवन के अंदर वो हड्डियां फेंकेंगे, इस तरीके की धमकी वमकी एक दिन पहले से दिया जो भी रेसिडेंट ने ऑर्गेनाइज करवाया तो उन्हें धमकी एक दिन पहले से दिया जा रहा है कि तुम ऑर्गेनाइज नहीं करवाओ। तभी वो नोटिस भी लगाई गई थी, ऑर्गेनाइज नहीं करवाओ, मार देंगे तुमको, पीट देंगे तुमको, हड्डियाँ फेंक देंगे हम लोग। हड्डियाँ तो वही फेंकते हैं ना, आप सुने होंगे पुराने काल में कि असुर जो होते थे वो भगवान पूजा करते थे, उसमें हड्डियाँ फेंक देते थे वो लोग। मतलब आप उन्हें असुर कहना चाहते हैं? असुर हैं वो लोग। असुर हैं वो लोग। अच्छा, जेएनयू प्रशासन की ओर से क्या कुछ कदम उठाए गए, क्या कुछ कार्रवाई की गई, क्या कुछ आदेश जारी किए गए अब तक? अभी तक तो ऐसा सच कोई आदेश नहीं आया है। रात में वीसी स्वयं कावेरी हॉस्टल के निरीक्षण पे आए हुए थे, वीसी और एक्टर, तो उन्होंने सबसे बात की है। मतलब कावेरी हॉस्टल में इशू ही नहीं है। इशू ये लेफ्ट वाले बाहर से आके, ना तो वो कावेरी के रेसिडेंट थे, ना ही उस पूजा में श्रद्धालु थे। वो अपने आप को ज़बरदस्ती ला के इस मुद्दे में अपने आप को घसीटा है, अपने आप लाए हैं लाइमलाइट पाने, क्योंकि लेफ्ट पॉलिटिक्स खत्म हो रही है। वो किसी न किसी मुद्दे के थ्रू उसमें आए जा रहे हैं वो। एवीपी के तमाम बड़े वरिष्ठ अधिकारी लोग आए, यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने क्या कुछ कहा? एपी जेएनयू के देखिए, हम जेएनयू इकाई जेएनयू चलाती है, कि बाहर से आना कोई चीज़ नहीं, कोई बाहर से नहीं आता है। हम आपस में डिस्कस करते हैं, आपस में बातचीत किए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने किया, सारी जो चीज़ें थी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया है। और सर जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमने भी प्रेस के जो दोस्त हैं हमारे साथी हैं उनको हमने सबमिट कर दिया था सारा डॉक्यूमेंट। अच्छा, कितनी छात्राओं को लगभग चोट पहुँची है, देखा था? 5-6 के आसपास छात्र हैं उसमें। अच्छा, लेफ्ट के भी कुछ लोग घायल हुए हैं, क्या कुछ? अब वो तो उनका गढ़ा हुआ नैरेटिव है। अब मार वो रहे हैं, घायल वो कैसे हो जाएंगे। अच्छा, हाँ चलिए ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जा सकते हैं। तो अभी आपने सुना ये एबीपी की से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे जो अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने पूरा बताया कि लेफ़्ट का पहले से ही पूरा ये प्लान बना हुआ था, प्लानिंग के तहत ये सारी चीज़ें की गई। एक दिन पहले से ही पूजा पाठ को रोकने की कोशिश की जा रही थी, मना किया गया था हवन करने के लिए और पूजा पाठ करने के लिए। उसके बावजूद भी पूरी तैयारियाँ की गई और कहा गया था कि हवन में हड्डियों को फेंक देंगे और हवन नहीं करने देंगे। इस तरीके की दलीलें उनकी तरफ से दी गई हैं। जेएनयू प्रशासन की ओर से भी कुछ खास कार्रवाई देखने को नहीं मिली है, लेकिन एवीपी तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं जेएनयू के, एवीपी के, वे सभी इस समय जो है लगातार सक्रिय हैं और मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। 6 से 7 छात्राओं को जो है चोटें पहुंची हैं, छात्र जो हैं बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं और अभी कहा जा रहा है कि अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब कुछ नई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होंगी और उसके बाद तमाम जो बयान हैं वो निकल करके सामने आएंगे। कैमरा पर्सन आर्यन कुमार के साथ उत्कर्ष गुप्ता, CW न्यूज़, जेएनयू, दिल्ली।